अकेला नहीं, एकांत में हूं, चुप नहीं, गंभीर हूं। सर जी बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। आप कौन? सर मैं ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आपका यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखे हैं सर। हाँ सर, बोलिए, क्या नाम है आपका? आईबीएस से रिलेटेड। सर राजकिशोर बोल रहा हूँ ग्वालियर से, मध्य प्रदेश ग्वालियर से। हाँ हाँ, क्या उम्र है राजकिशोर जी आपकी? मेरी 36। 36। और कितने साल से आईबीएस है आपको? मुझे पिछले 1 साल से कोरोना ओह, हुआ था, उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन आई थी और 3 महीने से। आईबीएस कोई बीमारी नहीं है। पहले नंबर तो ये बीमारी नहीं है, आज तक मेडिकल साइंस को बीमारी घोषित नहीं कर पाया। लेकिन बीमारी तो हर वो कुछ है जिसमें आपको तकलीफ होती है, जिसमें आपको दर्द होता है, जिसमें अंदर ही अंदर घुटन महसूस होती है। पेट की तकलीफ जी तो सर। आपको होगी, मैं मानता हूँ कि पेट की बहुत सारी भयंकर तकलीफ होगी आपको। जी सर। लेकिन राजकिशोर जी, मैं दुनिया को यही साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर बीमारी है भी तो ये साइकोलॉजिकल है। हाँ सर, ये फैक्ट मैंने आपकी वीडियो देखी, उसके बाद खुद को टेस्ट भी किया ये कि कुछ पेट चीज़ों। के नहीं है, आपके पेट के नहीं है। मैं मानता हूँ, आपने न्यूटन का थर्ड लॉ तो सुना होगा ना। बिल्कुल सर। ये हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ठीक है। बिल्कुल सर। आपका दिमाग जब ओवर थिंकिंग करता है तो आपको पता नहीं चलता है कि आपका दिमाग ओवर थिंकिंग कर रहा है। उसमें आपको दर्द नहीं होता है। ठीक है। जी जी। जब आपका दिमाग ऑटोमेटिक स्वतः जब चालित हो जाता है, ऑटोमेटिक जब चलने लगता है बहुत बहुत हद से ज्यादा, मतलब जी सर। हजारों विषयों को लेके, अच्छे बुरा पाप पुण्य, ये वो सेक्स वो खाना पीना, ये वो छोटी छोटी बातों को लेके जब हद से ज्यादा आप सोचने लगते हैं तो आपका दिमाग एक ऑटोमेटिक मोड पे चला जाता है। ठीक है। जी सर। और वो आप सो रहे हैं फिर भी आपका दिमाग अंदर ही अंदर चल ही रहा होता है। आपको लगता हो कि आप नींद में हैं, लेकिन सॉरी, आप हम्म। आधे जगे हुए हैं। और यही आईबीएस है बस। तो आपके जी दिमाग को सिंपल से, आपके दिमाग को इंसान के, चाहे कोई भी इंसान हो, आईबीएस, आप सिंपल से, आप पढ़े लिखे जरूर होंगे अच्छे खासे। थर्टी सर सिक्स इंजीनियर हूँ। जी सर। आप इंजीनियर हो, जी। आपकी 36 एज है, आप मेच्योर्ड इंसान हो, तो जी। आईबीएस किसी जानवर को क्यों नहीं होता है? आपने आ, आपने सुना है कि किसी जानवर को होता है आईबीएस? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं तो सुना ये मैंने। इंसान को ही क्यों होता है? जस्ट बिकॉज हमारे पास ओवर माइंड है, बहुत ज्यादा तेज दिमाग है, और हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं। आईबीएस वाले, खासकर आईबीएस वाले, हाँ मैं इमोशनल तो हूँ सर, आपकी वीडियो देखे तो सारे मुझे भी वो। सारे आईबीएस वालों का एक ही स्टोरी है कि दिमाग बहुत ब्रिलियंट और बहुत ज्यादा इमोशनल। अगर दोनों में से एक एक चीज कम होता, या तो दिमाग कम होता या इमोशनल थोड़ा कम होता, आप ब्रेव होते, तो फिर आपको आईबीएस जी। नहीं होता। लेकिन भगवान की अजीब करिश्मा है कि आपको दोनों चीज बहुत अच्छा मिल गया। हाँ सर, आपका ये वीडियो मैंने देखा था, मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा ये लगा तो ये मैं बात, मैं क्योंकि अब मानता हूँ। 15 साल तक भले ही मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, कुत्ते की लाइफ जिया, कुत्ते की लाइफ जिया। जी। अफसोस है, भगवान को भी गाली दिया मैंने। ठीक है। ये कौन जी सी सर। बीमारी है जो किसी के पकड़ में नहीं आ रहा है? डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं ठीक होगा, नहीं ठीक होता, ये कभी ठीक नहीं होता है। हाँ लेकिन मैंने जो। जी सर। मैं भी पढ़ने लिखने में अच्छा खासा ब्रिलियंट था, बहुत इमोशनल था, छोटी छोटी बातों पे रो दिया करता था। मतलब पढ़ने में बहुत अच्छा खासा, मतलब बहुत अच्छा नहीं, लेकिन अच्छा खासा था। ठीक है। जी सर। और हर काम में नंबर वन था मैं, दिमाग में, शकल में, सूरत में, बॉडी में, सब में अच्छा था। ठीक है। जी। ये अब किस वजह से हुआ पता नहीं, ये बस एक अननोन कारण है। ये मैं सिंपल में इसका राज बता रहा हूँ कि ये जी सर। छठी छठी इंद्रियां जागने से होती है। अब ये छठी इंद्रियां किसी भी उम्र में जाग सकती है। आपको 14 साल की उम्र में भी जाग सकती है, आपको 50 साल की एज में भी जाग सकती है। ठीक है। जी। जी सर। मेरा ये 16 17 18 साल के, मतलब उसे वही 17 18 साल का एज रहा हो, उसी समय जाग गया था। और आपकी जो ये जो 5 सेंसर मैं बार बार बताता हूँ ना सबको, हाँ बिल्कुल सर। ये 5 सेंसर क्या होता है? तो पहले अपने पंच तत्व को समझो यार। पंच तत्व क्या है? ये अग्नि जल वायु जमीन और आसमान, यही तो है ना।
हाँ, इन्हीं से मिलके हमारी बॉडी है, आसपास का एनवायरनमेंट सब कुछ इसी से मिलके बना है। इसी से बिल्कुल सर। हमारा एक तत्व आंख है, एक तत्व नाक है, एक तत्व जीभ है, एक तत्व हमारा कान है, एक तत्व हमारा पूरा स्किन, पूरा बॉडी जो है, स्किन सेंसिटिविटी, सेक्स वगैरह जो होता है सब मिला के जो है, यही जी 5 चीज ही है हमारे शरीर में। यही 5 सर। जिसमें एक धरती से बना है, एक आसमान से बना है, एक अग्नि से बना है, एक जल से बना है, एक हवा से बना है। जैसे जैसे नाक से हवा लेने की खुशबू या कुछ भी बदबू की हम समझ जाते हैं ना, ये खुशबू है या बदबू है, हमारे लिए जी सर। अच्छा या खराब है। हम्म। आंखों से हम देख लेते हैं ना कि हमारे लिए अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है। बिल्कुल सर। तो ये सब यही यही पंच तत्व का छोटा रूप यही है। फोन फोन सर तो आप तो खैर। जी तो ये पंचतत्व को जब तक आप नहीं समझेंगे पूरी बात, तब तक आपको नहीं। यहाँ इंसानों को मैक्सिमम 90%, 10% लोगों को आईबीएस है पूरे धरती पर। हम्म। 10% इंसानों का आईबीएस। हाँ, किसी को कम है, किसी को थोड़ा ज्यादा है, किसी को बहुत ज्यादा है, किसी को बहुत इतना ज्यादा है कि वो बिल्कुल बेड पे पड़े हुए हैं और 24 घंटा सो रहे हैं, ना कुछ खा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं, बस 1-2 रोटी खा के किसी तरह जिंदगी जी रहे हैं और अपने फैमिली को परेशान किए जा रहे हैं, डॉक्टर को पागल किए जा रहे हैं। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत शर्माते हैं, मतलब बहुत घबराते हैं, डॉक्टर के सामने जाके हंसते हैं। अब आप बीमार हो अंदर से और डॉक्टर के सामने जाके हंसोगे तो वो आपको क्या समझेगा वो? सर वो दिमाग के रिलेटेड दवाई दे देगा, यही करेगा नहीं, वो। डॉक्टर के सामने अगर बिल्कुल सही सही ज्ञानी बात करोगे, बड़ी बड़ी बात, क्या हाँ मैं ये हूँ, ये करता हूँ, ऐसे ऐसे जो ये है, बिल्कुल परफेक्ट बात करोगे, कोई आप में कोई दिक्कत देखेगा नहीं। वो कभी आपको साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट के पास भेजेगा आपको? नहीं सर, फिर क्यों भेजेगा। आप आईबीएस वाले होते ही तो दिमाग के तेज है, जो सामने वाले डॉक्टरों को समझने ही नहीं देते हैं, शर्माते हैं उनके सामने जाकर ये बताने के लिए कि मुझे अंदर से कितनी तकलीफ है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो है, मेरे चेहरा मेरा खुद का अच्छा नहीं लगता है, मेरा सेक्सुअल वीकनेस है, या मेरा क्या बोलते हैं, अपना चेहरा आईने में अच्छा नहीं लगता है, या मैंने कोई पाप किया है, या मेरे से कोई गलती ना हो जाए, अजीब सा उल्टे पुल्टे सपने आते हैं, रात को गहरी नींद नहीं आती है, दिमाग हर क्या चलता है। मेन प्रॉब्लम आपका ये सब है, पेट की प्रॉब्लम मेन नहीं है। पेट तो वो न्यूटन का थर्ड हाँ लॉ है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन जो होता है, वो पेट का प्रॉब्लम मतलब वो रिएक्शन है। सर, आपकी जर्नी तो बहुत लंबी रही है, मैंने वीडियो में ही देखा इससे उभरने की। तो उभरने का मतलब सर मुझे कहीं इस चीज़ का जवाब नहीं मिल पाया। मैं अभी ऑनलाइन, अभी मैं आप कुछ दिन पहले मैंने एक आयुर्वेदिक सेंटर पर कॉल किया था, तो उन्होंने हाँ। भी यही बोला कि हम 4 महीने का ट्रीटमेंट देंगे आपको। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मेंटल लेवल पे कुछ हेल्प करेंगे, कि मुझे ऐसा लगता है कई बार मैं कुछ चीज़ें खा लेता हूँ तो कई बार उसे इग्नोर करता हूँ तो वो चीज़ नहीं होती, और जहाँ मैंने उसको ध्यान किया या फिर नोटिस किया तो वो चीज़ कई गुना बढ़ जाती है। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया ढंग का, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या कर सकते तो हैं। उसका मैं जवाब दे रहा हूँ ना कि अगर आप पानी पी रहे हो और पानी को ही ये समझ के पियोगे कि आज मैंने पानी बहुत ज्यादा पी लिया है, आज मेरे को 50 बार पेशाब लगेगी और उससे मेरे को जी रात में सही से नींद नहीं आएगी, तो कसम से आपको 50 बार पेशाब लगनी ही है, आपको रात में 50 बार उठना ही पड़ेगा। सही कह रहे हैं सर आप। मैं पिछले 1 साल से मैंने चाय बंद कर दी। उसी तरह दूध है, उसी तरह चाय है। गूगल सर्च आप लोगों ने किया होगा, डॉक्टर्स जी। बोलते हैं, सब जगह लिखा है कि आईबीएस वालों के लिए दूध पीना मना, ये पीना मना। दूध जब ही हम्म, आप पियोगे तो साइकोलॉजिकली आपके माइंड में ये बैठ जाएगा कि मैं पीऊंगा, हम्म। मेरा पेट खराब होना ही है। ठीक है, फिर जी सर। अब आपके मन में एक डर बैठ गया, अब आपका दिमाग गया डर, दिमाग के डर, हम्म। आपको अब वो ओवर थिंकिंग चल गई, क्या पेट खराब होगा, कल क्या होगा, कल ऑफिस जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, मेरे से काम होगा नहीं होगा, मैं नींद सही से होगा कि नहीं होगा, मेरा मूड अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, कल क्या होगा नहीं होगा। मतलब फ्यूचर के बारे में 50 कदम आगे कि आपने सोच लिया, और हाँ सर। मन में आपका डर दुनिया ने बैठा के रखा है, गूगल बाबा ने हो या डॉक्टरों ने हो, ये न हो, आपको डर बैठा के रखा है कि दूध का सामान आप खाओगे तो आपकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, जी जी।
तो भाई आजकल तो गूगल बाबा ही भगवान है, डॉक्टर ही भगवान है हमारे लिए, तो भाई उनकी बात तो भाई हम लोग दिल दिमाग से मानते हैं ना। बिल्कुल सर। तो ये बात तो डरना स्वाभाविक है, कोई भी इंसान डर जाएगा। तो हम लोग दिल दिमाग से डर जाते हैं, और वो डर के कारण से हमारी जो है रात को गहरी नींद नहीं आती है, दिमाग हद से ज्यादा डरा रहता है, और वो हद से ज्यादा चलता है। क्या होगा फ्यूचर में, पेट खराब हो जाएगा तो क्या होगा, क्या करूंगा नहीं करूंगा, कल ऑफिस होगा कि नहीं होगा, कल लैट्रिन होगा कि नहीं होगा, कल पेट में दर्द होगा, कल 50 बार लैट्रिन होगा, कहीं बाहर जाऊं कहीं ये ना हो जाए, कहीं काम पे जाऊंगा कहीं वहां लग जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगा, वहां लैट्रिन होगा या नहीं होगा, पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मिलेगा वो नहीं मिलेगा। यहाँ हजारों क्वेश्चन आंसर, रात को आपको सपने में भी पेट ही नजर आता होगा कि कल मेरा पेट खराब होना ही है। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं सर आप। क्योंकि आप जो कह रहे हैं गहरी नींद, वो बात बिल्कुल सही है, गहरी नींद नहीं आती है, नींद कई बार बीच में खुल भी जाती है। तो सिंपल में मैं यही समझा दे रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं चाहिए, बस डेली के डेली एक गहरी नींद चाहिए 7-8 घंटे की। मतलब ये मतलब पूरे धरातल की, मतलब इंसान हो या जानवर हो, जानवरों को तो पता नहीं, लेकिन इंसानों का कम से कम 24 घंटे में एक बार में कंटिन्यू कम से कम 7-8 घंटे की गहरी नींद बिल्कुल अति आवश्यक है। जी जी सर, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कम सर। से कम थोड़ा थोड़ा 7 घंटे, लोग 4 घंटे 5 घंटे सोकर भी, मैं जानता हूँ कि जैसे मोदी जी 4 घंटे सोकर ही काम कर लेते हैं, 5 घंटे सो के काम कर लेते हैं, कुछ लोग 2 घंटे 3 घंटे सोकर ही काम कर लेते हैं। अरे कर लेते हैं वो अलग बात है, एक एक लोग महान लोग हैं, वो लोग 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन इतना अच्छा ढंग से कर लेते हैं कि 4 घंटे नींद में ही उनकी पूरी नींद कंप्लीट हो जाती है। हम्म, वो 4 घंटे नींद ही उनकी इतनी गहरी नींद होती है कि वो आराम से सब कुछ कर लेते हैं। वो तपस्या करते हैं, उसके लिए तपस्या मतलब मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन का हिंदी होता है तपस्या। हम्म, 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 हम्म। हम्म। ये अंग्रेज चले गए और हिंदी मतलब इंग्लिश छोड़ के गए, मेडिटेशन हिंदी मतलब क्या होता है, तपस्या। अब मैंने कभी सर्च नहीं किया ऐसे, बस मैं तो इतना जानता हूँ कि हाँ कुछ मेडिटेशन का मतलब होता है तपस्या। अरे आपको अच्छा, जैसे इंजीनियर को नहीं पता, तो मैं बता दे रहा हूँ कि मेडिटेशन का मतलब होता है तपस्या। और ठीक है सर। आजकल आजकल बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि काउंसलिंग क्या होता है। काउंसलिंग। अच्छे अच्छे लोग नहीं जानते हैं कि काउंसलिंग क्या होता है। वही इंग्लिश, बीच में इंग्लिश आती है, काउंसलिंग है, वर्ड है, बड़े डॉक्टर है काउंसलिंग देंगे, स्पेशल अपॉइंटमेंट। एक एक डॉक्टर है, दीपक कालेकर हैं मुंबई के, वो जी। ऑनलाइन वीडियो कॉल पे आपको आधे घंटे 1 घंटे काउंसलिंग देंगे, तो लगभग 25,000 रुपये चार्ज है उनका। अरे सर, मुझे इतना तो नहीं पता अभी जो कि अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या है ये, काउंसलिंग ही तो है। हाँ काउंसलिंग है, बिल्कुल सर। ये परामर्श ही तो है। आपका क्वेश्चन हाँ। मेरा आंसर है, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ, और दिल की गहराई से समझ के दिमाग में बैठा रहा हूँ। चाहे आपकी बातों को मैं सही से समझ पा रहा हूँ, आपको फुल 100% अपने माइंड को कंसंट्रेट करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यही ना है काउंसलिंग। हाँ बिल्कुल सर, मेरी प्रॉब्लम काउंसलिंग के का बारे में सही। काउंसलिंग का मतलब है परामर्श, सही गाइडिंग, सही परामर्श। आपका क्वेश्चन हम्म, मेरा आंसर, और मेरे आंसर से आप संतुष्ट हो गए तो वही हो गया, काउंसलिंग बिल्कुल सही हुआ। ठीक है। तो जी सर। तो ये आईबीएस की एक अलग प्रजाति है 10% लोगों की, ठीक है। हम लोग एक ही जी सर। दुनिया के बने हुए हैं, हम लोग का धर्म एक ही है, आईबीएस, हम लोग का जी धर्म ही है आईबीएस। ठीक है। ये बात सही है सर, कि इसके अलावा कुछ नहीं सूझता। एक आईबीएस वाले ही दूसरे आईबीएस वाले का पेन समझ सकते हैं, बाद बाकी कोई नहीं समझ सकता है। मेरे घर में भी यही प्रॉब्लम है, वो घर वाले कहते हैं कि किसी डॉक्टर को दिखाओ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। तो मैं उनसे खुद कई बार पूछता हूँ कि आप ही बता दो कौन सा अच्छा डॉक्टर है। मैं उसके पास जाता हूँ। अपने अपने आसपास भी मैं देखा होगा कि बुढ़ापे में कई लोग खाने को तरसते हैं, मरने से पहले मैं ये खाना चाहता हूँ, मरने से पहले मैं वो खाना चाहता हूँ। देखे होंगे आपने, बहुत से बूढ़े लोगों बिल्कुल को सर। देखा हो। हाँ। हाँ हाँ, मेरे परिचित में हैं सर जो एक्सपायर हो गए, उनको मैंने बहुत करीब से देखा कि बहुतों लोग अपने आखिरी बहुत वक्त में। जी सर। हाँ, बहुतों लोगों को आपने ये भी देखा होगा, सुना होगा कि मरने से पहले मैं यहाँ यहाँ घूमना चाहता हूँ, ये दर्शन करना चाहता हूँ, ये अभिलाषा, यहाँ घूमना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। देखा ही होगा आपने। बिल्कुल सर,
हर कोई व्यक्ति अपनी कुछ ना कुछ इच्छाएं तो लेके जाता है, इच्छा कोई लास्ट पूरी नहीं लास्ट टाइम में होती। मरने से पहले लोग ये कर रहा था कि मैं ये धाम घूमना, गंगा सागर धाम हो या वैष्णो धाम हो, मैं यहाँ घूमना चाहता हूँ, कहीं भी घूमना चाहता हूँ, स्विट्जरलैंड घूमना चाहता हूँ। अलग अलग लोगों की अलग अलग मतलब अपने पैसे के औकात के हिसाब से। सर एक बात बताएं सर, आपने तो इतना इसके साथ सरवाइव किया, मैं बस ये जानना चाह रहा था आपसे कि इतना सब होने के बाद मतलब जो नॉर्मल लाइफ जैसे हम बोलते हैं, अब जैसे मैं तीखा खाता था पहले, और जो भी सब था, आप खाने पीने में कुछ परहेज हैं, भारी नहीं खाओ, तीखा नहीं खाओ, या फिर अल्कोहल तो खैर मैं नहीं पीता। अल्कोहल तो आपके लिए बिल्कुल जहर है, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी एक नशा है, ऊपर से और नशा लोगे तो आपको नॉर्मल नॉर्मल लोग अगर दो पैक पी के जितना नशा होगा, आपको 2 पैक में 25 पैक का नशा होगा। सर वो बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है। एक बार बीच में बियर वगैरह पी ली मैं थी जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ, मैंने सेवन किया है और बहुत दिनों तक सेवन किया, इसलिए मुझे सब कुछ आइडिया है। और तो जैसा कि मैं बता रहा था, और आप लोगों ने जी सुना होगा कि कुछ लोग हैं जो अंतिम उम्र में बस भजन सुनते रहते हैं, भजन सुनते 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 बुढ़ापे में मर जाते हैं। हाँ ये सर, भगवान ये की मैंने तरफ चले जाते हैं। ये मैंने 3 चीज बता, 3 इंद्रियों के बारे में बता दिया। उसी तरह कुछ लोग हैं जो बुढ़ापे तक भी सेक्स के पीछे ही पागल रहते हैं, हाँ ये भी अपनी है सर। अंतिम अंतिम सांस तक सेक्स के पीछे ही पागल रहते हैं। ये भी सच है, बिल्कुल सर। और कुछ लोग होते हैं जो अंतिम अंतिम सांस तक खुला ऑक्सीजन, बिल्कुल शुद्ध हवा में ही मरना चाहते हैं। जैसे बहुतों लोगों को आपने देखा होगा कि जिंदगी भर नौकरी करते हैं, शहर में बड़े बड़े अमेरिका में जाके नौकरी किया, लेकिन मरे हैं अपने गांव में आके। हाँ आप क्यों? सही कह रहे हैं क्यों? बस। उनको शहर की हवा, वहाँ की ऑक्सीजन को पसंद नहीं है, उनको खुला हवा, खुला ऑक्सीजन चाहिए, अपनी गांव की, अपनी इसकी। तो यही सब 5 इंद्रियां हैं हमारी अंतिम जो होती है। और ये जो 5 इंद्रियां हैं, मतलब जी ये जो 5 टाइप के लोगों को मैंने आपको बताया, जी सर। ये हुए क्या, इनको चारों इंद्रियां बिल्कुल सही मिली है, एक इंद्रिया में कमी मिली है, जिसको पूरा करने में वो सारा जिंदगी अपना बर्बाद कर दिए और भगवान को प्यारे हो गए। जी जी सर, मेरी बात समझे आप? मैं समझ रहा हूँ सर, बिल्कुल। मतलब उनको हमेशा उसकी। चारों इंद्रियां परफेक्ट मिली है, 5 इंद्रियां में कुछ कमी मिली है। जो जो खाने के लिए लास्ट टाइम जिंदगी के मौत के अंतिम के टाइम में, मतलब सिर्फ खाने के पीछे पागल है कि कुछ खाने को, वो जो जिंदगी में सबसे अच्छा टेस्टी खाना खाया होगा, वो खिला दो मेरे को, मरने से पहले वो खिला दो मेरे को। तो वो जीवा, मतलब जीव वाले जो इंद्रियां हैं, संग जो जीव है, उस इंद्रिया में भगवान ने उसको कमी दिया है, और उसके पीछे वो जिंदगी भर रहा है, खाने के पीछे, अच्छा खाऊं अच्छा खाऊं अच्छा खाऊं, मतलब सब कुछ करते हुए अच्छा खाने के पीछे उसका ध्यान हमेशा रहा है। जी सर। लेकिन जो आईवीएस वाले हैं, उनको बाय डिफॉल्ट गॉड गिफ्टेड बाय गॉड जी 5 इंद्रियां बिल्कुल सही मिली है, 100% परफेक्ट। बस यही गलती हो गया भगवान से। अब ये इसको गलती मानेंगे आप या भगवान का गिफ्ट मानेंगे? और कभी इस बारे में जानने की कोशिश नहीं की, इसलिए मैं इसका जवाब तो नहीं दे सकता हाँ, सर। तो अभी आप आईवीएस में आप नहीं समझ पाएंगे। मैं भी इसके पीछे पागल होके पंचतत्व को समझा, तब जाके ये समझा। और अपनी 5 इंद्रियां में खुश रहना ही आपका जीवन का सबसे मेन कारण है। और रात को गहरी नींद लेना, और जिंदगी को जहन्नुम ना बना के कुछ अच्छा सोचना, कुछ आगे के बारे में, इंसानियत के बारे में, अपने बारे में, पहले खुद के बारे में सेल्फिश बनना सीखो। जी खुद को ठीक रखो, दुनिया भाड़ में जाए। मेरा काउंसलिंग यही होता, ऐसे ही होता है। नहीं ठीक है सर, प्रैक्टिकल बातें ही होनी चाहिए, सही बात है। हम किसी को धोखे में रखें क्यों? पहले आप खुद ठीक नहीं रहोगे, तो दूसरे को, अपनी बीवी को, अपने बच्चे को, अपनी माँ को, अपने बाप को क्या देखोगे आप? नहीं देख सकते। पिछले 1 साल से तो मेरा सर, ध्यान हमेशा। पहले खुद, जी मैं सर। तो सीधा कहता हूँ, पहले स्वार्थी बनो, खुद के लिए स्वार्थी बनो। आप अच्छे बनो, आप स्वस्थ रहोगे, आप पैसे कमाओगे, आप
तंदुरुस्त रहोगे तो बिल्कुल आपकी फैमिली, आपका समाज, आपका दुनिया, आपके पास पैसे, आपके पास मतलब स्वास्थ्य, खाना पीना, सब कुछ बिल्कुल सब कुछ बढ़िया चलेगा। हम्म। ठीक है, तो आपकी जी सर। पांचों इंद्रियां सही मिली है। और ये इंसान का नेचर है, ये ह्यूमन बिहेवियर है कि जब कोई चीज हमें 100% मिल जाए तो हम उसे 101 से 101 करना चाहते हैं। अगर आज आपके जी पास सर। 10 रुपए है तो कल जरूर आप चाहेंगे कि कल 11 रुपए या उसको 20 रुपए कैसे किया जाए। हाँ, ज्यादा तो चाहते ही हैं सर। तो ये ह्यूमन बिहेवियर है, गॉड गिफ्टेड ह्यूमन बिहेवियर है। हमारी पांचों इंद्रिया बिल्कुल सही मिली है, आप छठे इंद्रिया की तरफ चले हो। आप ओवर थिंकिंग में चले गए हो, कुछ नया खोजो, कुछ क्या ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या करूं जो मैं खुश रहूं, ऐसा क्या करूं जो मैं खुश रहूं। दुनिया खुशी है, आप दुखी हो। आपको जलन हो रही हो कि दुनिया इतना अच्छा एंजॉय कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इतना एंजॉय कर रहा है, घूम रहा है, बेफिक्र होकर सो रहा है, निश्चिंत हो रहा है। मेरे को गहरी नींद नहीं आ रही है, मुझे क्या हो गया, डॉक्टर नहीं समझ रहे हैं, पेट में इतनी प्रॉब्लम है, तीखा नहीं खा पा रहा हूँ, घर का खाना, नॉर्मल खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ, ये है, वो है, वो है, वो है। ये कुछ भी हाँ नहीं, हाँ सर। छठी इंद्रिय आपकी जाग गई है। अब ओवर थिंकिंग है, दिमाग हाथ से चलने लगा है और अब कुछ नया की तलाश में हो, कुछ नया कुछ नहीं है। छठी इंद्रिया मतलब भगवान है, भगवान की तलाश में आप निकल चले हो, उसको बंद करना पड़ेगा। और उसको आजकल मैं आयुर्वेदिक दवा से ही बंद करता हूँ, 3-4 महीने लगता है, लेकिन वो दिमाग की दवा चलेगी। पेट की दवा 1-2 नॉर्मल कोई सा भी चल सकता है, वो बता दूंगा मैं, लेकिन 1-2 दवा दिमाग की चलेगी। और हाँ, वही 3-4 महीने में बिल्कुल सही हो जाओगे, बिल्कुल गारंटीड सही हो जाओगे। और भले तो मैंने जो भी बोला हो, लेकिन मेरा चार्ज नॉर्मली 3,000 रुपये है महीने का। मेडिसिन यही कोई अच्छा, 500-600 रुपये महीने का आएगा, आप ही को वहीं मिल जाएगा, ग्वालियर में मिल जाएगा। ग्वालियर में सर अच्छा मेडिसिन मिल जाएंगी सर? आयुर्वेदिक है, हिमालय का है, डाबर का है, बैद्यनाथ का है या झंडू का है, कोई भी कंपनी का मैं जो नाम कंपोजिशन बताऊंगा वो मिल जाएगा। जी जी सर। कितनी मात्रा में रात को लेनी है, कितनी मात्रा में दिन को लेनी है, ये सब मैं हाँ गाइड हाँ। करूंगा। हर 4-5 दिन पे आप मेरे को व्हाट्सएप पे एक बार रिप्लाई कर देना, मतलब जी सर। टेक्स्ट में। मैं कॉल, हर बार कॉल मत करना, ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ये तो फर्स्ट टाइम है, मैं समझ सकता हूँ। व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, चाहे वॉइस मैसेज कर देना, कोई है, मैं रिप्लाई दूंगा जब टाइम मिलेगा। अभी आप कॉल पे हो, कॉल वेटिंग का, हम 10 कॉल वेटिंग पे है। बिल्कुल होंगे ठीक सर। है। सर बस इतना सा और पूछना था आपसे कि मैं जो जैसे मिस करता हूँ, आपने कहा मैं पुरानी लाइफ को मिस करता हूँ कि मैं तीखा खा लेता था, बहुत तीखा खा दे लेता था, सब कुछ कर लेता था, और उन सब चीज़ों को तो क्या सर इस ट्रीटमेंट के बाद मैं बिल्कुल बिल्कुल, पर्सनल आप लाइफ में? नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे, सब कुछ खा पाएंगे। ये मेरा खुद का पर्सनल 18 साल का एक्सपीरियंस है, और मेरा खुद का नहीं, पिछले 3 सालों में आपके जैसे लगभग 80,000 मतलब आईवीएस वालों से सिर्फ जो बात किया, चाहे इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, चाहे अफगानिस्तान के हो, चाहे उज्बेकिस्तान के हो, चाहे अमेरिका के आदमी के हो, चाहे नेपाल के हो, हाँ चाहे हाँ सर। बांग्लादेश के। इंडिया के 80% लोग तो हैं, 20% बाहर के भी हैं। सर बिल्कुल तो नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ हो जाएगी। अभी मेरी भी उम्र 36 है, आपकी भी उम्र 36 है। और हाँ सर। आपसे बात करके आपको क्या लगा कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ? बिल्कुल नॉर्मल, सब कुछ खा रहा हूँ, नॉर्मल लाइफ जी रहा नहीं, हूँ। बिल्कुल आपके बंगाल सर में मैं वीडियो देख। बंगाल में जी। बचपन से रहा हूँ तो चिकन मटन खाने का आदी बन गया हूँ, डेली लगभग खा ही लेता हूँ। एक टाइम खा ही लेता हूँ। अब सर मैंने आयुर्वेद वालों से बात की थी तो वो बोले आपको सर कंट्रोल तो करना पड़ेगा उन चीज़ों कुछ भी पर। कंट्रोल नहीं आप करना पड़ेगा। हाँ, तेल मसाला कम खाओ और दारू शराब नशे के सामान से दूर रहो, बस। हाँ हाँ सर। तेल ये मसाला नॉर्मल इंसान के लिए भी कम खाना उचित है। हाँ, वो बात सही है, एक समय बाद तो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हर किसी हाँ, को तो होने आपके लिए भी लगती है कम तो। है। आपको पेट की 1% की भी समस्या है ही नहीं। आपको जो भी है साइकोलॉजिकल है कि आपका दिमाग ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिक ऑन हो गया है, उसको बंद जी करना सर। पड़ेगा। और आपके दिमाग में ये बैठ गया कि आपका पेट खराब है। आपके दिमाग में 24 आवर्स पेट, क्योंकि हमारा पेट जो है हमारा सेकंड ब्रेन है। जी सर। हमारी जो द्वितीय दिमाग है वो हमारा पेट है। पेट दिमाग में कुछ भी हरकत ज्यादा होगी तो सबसे पहले असर हमारे पेट पे पड़ेगा। तो सर नॉर्मल जी। नॉर्मल इंसान भी कंटिन्यू 2-3 दिन अगर सही से ना सोए, मतलब शादी ब्याह वगैरह में आप देखे होंगे, 2-3 दिन जी। ना सोए, उस बंदे का पेट खराब होना निश्चित ही है। फिर वो शादी ब्याह वगैरह से 2-3 दिन जाग के सही से ना सो के फिर बाद में 2-3 दिन कंटिन्यू अच्छे से सोता है, बिल्कुल पेट वेट सब कुछ ठीक हो जाता है। आप सही कह रहे हैं, मुझे वो जब ओवर थिंकिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कई बार तो
ये मतलब पेट साफ ही नहीं होता 3-4 दिन। टोटली साइकोलॉजिकल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया होगा, आपको अंदर से एक ग्लानि महसूस होती होगी, आपको जी। एक अजीब सी महसूस होती है कि आप एक अजीब दुनिया में हो, सपनों की दुनिया में, इमेजिनेशन वर्ल्ड जिसको इल्यूशन बोलते हैं। आपके निगेटिव मैं सर थॉट्स आगे होंगे, जी कर क्या फायदा, ये करे क्या फायदा, ये खा के क्या फायदा, ये पहन के क्या फायदा, मैं अच्छा दिखने में नहीं हूँ, मैं मेरा वेट घट गया है, मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, सेक्सुअल अट्रैक्शन कम गया होगा, फीलिंग्स कम गया होगा, ये करके क्या फायदा, वो करके क्या फायदा, यही सब होगा। बिल्कुल सर, यही सब है। 3-4 महीने का मेरा तो नॉर्मली देखिए, एक बार आप मेरे से जुड़ेंगे तो लाइफ टाइम मेरे दोस्त ही रहेंगे मेरे, वैसे ही नहीं। हाँ, 10% जी लोग तो सर। भगवान को भी गाली देते हैं, मुझे भी गाली पड़ती है। अच्छा, और वो तो हर प्रोफेशन में है। वो तो मोदी जी को भी या महात्मा गांधी जी को भी, यहाँ तक कि भगवान अल्लाह को लोग नहीं छोड़ते हैं, तो मैं कौन सा चीज, ठीक है। मैं तो सर ये मानता हूँ कि जिस पे भी आप मतलब जिसके साथ भी आप रह रहे हैं, दोस्त हैं, कुछ हैं, तो बिलीव करना सबसे पहला कदम है कि आप उस पर बिलीव करें 100%। बिल्कुल। तो लेकिन जिस डॉक्टर से ठीक हुआ था उसको भी नहीं पता कि ये एलोपैथिक दवा और आईबीएस के लिए ठीक होगा। मैंने उसको बताया ही नहीं था कि ये मुझे आईबीएस है या पेट की प्रॉब्लम। मैंने उसको बस बताया कि मैं नर्वस हूँ, मेरा दिमाग साफ चल रहा है, मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या है, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, मैं बस जी बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। उसने दवा दिया और बस 2-4-6 महीने में बिल्कुल मैं देख रहा हूँ मेरा पेट वेट, ये वो कॉन्फिडेंस लेवल जो था, लाखों लक्षण था 15 साल में, जो ना कुछ कर पाया, हजारों डॉक्टर ने, लाखों दवाई ने, लाखों तरीके ने, टोने टोटके ने, भूत प्रेत झाड़ फूक मौलवी साहब ने जो नहीं कर पाया, एक कैप्सूल, एक दवा ही मेरे 3-4 महीने 6 महीने में, उसी को मैंने अपने ढंग से लिया। मेरा अंतिम, मैं समझ गया था कि मैं मरने वाला हूँ, 15 साल में जो आईबीएस में रह गया, हम्म वो हम्म समझ ही हम्म लेता कि हम्म। मैं बस अब मरने ही वाला हूँ, मैं बस लास्ट टाइम है। तो उसने एक कैप्सूल लिखा है, मैंने दो खाया, उसने 2 बताया, मैंने उसका 4 पावर 8 पावर डबल 10 गुना पावर खाया। जी सर। क्योंकि मरता आपने क्या ना करता, मैंने हर एक उपाय करके देख लिया, तो वो लास्ट ऑप्शन था मेरा। ये बात सही है सर कि हम पागलों की तरह सर्च करने लगते हैं। मैं नेट पर जाने दिन के अरे कई कई घंटे बिताता हूँ। आप क्या नेट पे सर्च करते हैं। मैं गार्डन में घूमने जाया करता था, वो चेयर के नीचे वाली जो घास नहीं होती है, घास, जब कोई हाँ दवा काम नहीं कर रहा है मेरे पेट में, मुझे आराम नहीं मिल रहा है, तो चेयर के नीचे जो हरी घास होती है उसको झाड़ के, उसको तोड़ के, झाड़ के, फूक के उसको खाया था करता था। यही भगवान इसी में वो पावर दे कि मेरा ये तबीयत ठीक हो जाए। मैं करूँ तो क्या करूँ, कोई डॉक्टर नहीं समझ रहा, कोई पापा नहीं समझ रहे हैं कि मुझे क्या हो रहा है। उस जमाने में तो लाखों में से 1-2 को हुआ करता था। हाँ सर, और ये नहीं बोलूंगा प्रॉब्लम कि सही बात है। मैं अकेला हूँ, अकेला था। हम तो अकेले ही पड़ जाते हैं। अब आजकल ऑनलाइन है तो तमाम जगह से जानकारी मिलती है, लोगों के टेस्टिमोनियल पढ़ने को मिलते हैं, तमाम चीजें मिल जाती हैं। आजकल गूगल बाबा सबका बाबा बना हुआ है, और मैं याहू के जमाने का हूँ। उस जमाने में भी मैं ब्रिलियंट था, और मैं इंटरनेट का दीवाना था। याहू पे जाके ऑनलाइन चैटिंग लड़कियों से वगैरह 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 सब होता नहीं है, एक अंदर से चाह। हाँ सर, मैं भी करता था याहू मैसेंजर से चैटिंग। हाँ, तो मैं भी, आप भी याहू के हो, तो याहू पे मैंने एक बार कहीं सर्च किया था कि ये जी सर। हाफ मेंटल, मतलब हाफ साइकोलॉजिकल और हाफ फिजिकल है। अच्छा सर। लेकिन मैं इसके पीछे पागल होके पड़ गया, तो पड़ गया इसके पीछे। मैंने इसको घोषित करी कि नहीं, ये साइकोलॉजिकल 101%, ये कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। पिछले लगभग तो 3 सालों से मुझे एक गैस के हम्म। टैबलेट या कैप्सूल की जरूरत नहीं पड़ी, एक पेट की दवा की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, पेट खराब हुए तो हुए, नॉर्मली ठीक हो गया ऑटोमेटिक। हाँ, वो तो सर कभी भी हो जाता था, पहले मुझे भी होता था, बचपन में भी हो जाता था, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सही बात है। अगर आपको आईबीएस है तो बाय बॉर्न है, गॉड गिफ्टेड है। तो सर बस ये आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मैं बस ये पूछ रहा था, आपने सिम्टम्स थोड़ा सा वैसे जान लें मैं जो बता रहा हूँ, हाँ, या फिर मैं व्हाट्सएप पे लिख के भेजूँ, आप जैसा आप चाहें। व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो। सिम्टम्स वही सारे लगभग सेम ही होते हैं, तो लाखों लक्षण होते हैं। और हाँ। अपना अपना नाम और कॉमा ग्वालियर लिख के भेज दे। मैं अपना फोन पे गूगल पे नंबर भेज रहा हूँ, 3000 रुपये डाल दे, उसकी थोड़ी भेज दे। और 3-4 महीने व्हाट्सएप पे मैं आपको गाइड करते रहूँगा, कौन सी दवा, फोटो वगैरह भेज दूंगा, और कौन हाँ सी हाँ। दवा कैसे लेनी है। और 1 महीने कम से कम विश्वास करें, एटलीस्ट 1 महीने। नहीं नहीं, बिल्कुल सर। 1 महीने में आप सही से फॉलो करेंगे तो भैया, आप 1 महीने में 40% आपको राहत मिल जाएगी मिनिमम। और नहीं, अगर तो सही से आप समझ गए हैं मेरी बातों को, तो आपको 80% हम्म। तक आराम मिल जाएगा 1 महीने में। ठीक है। बिल्कुल सर। तो सर और आप वो जो भी खाने का कुछ शेड्यूल वगैरह बताएंगे क्या, मतलब खान पीन का परहेज वगैरह वो सब अभी फिलहाल रहेगा? जो खा रहे हैं वही खाइए, लेकिन
भरपेट खाइए और संतुष्टि करना सीखिए, सब्र करना सीखिए। आईबीएस वालों को कोई चीज में संतुष्टि ही नहीं होती है, तभी आईबीएस होता है। आईबीएस वालों को किसी चीज में संतुष्टि नहीं होती, ना खाने पे, ना पीने में, ना गाना सुनने में, ना इसमें। अरे इसी में खुश रहो, जो भी है उसमें खुश रहो, संतुष्ट रहो। समझ गया सर। मैं आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करूं सर फिर? ठीक है, अपना नाम और ये ग्वालियर लिख के भेजिए, मैं अपना फोन पे गूगल पे नोट भेज रहा हूँ, 3000 रुपये डाल के सिनोट भेज दीजिए, मैं अभी आपको पूरा गाइड करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है सर, ओके। अकेला नहीं, एकांत में हूं, चुप नहीं, गंभीर हूं। ऐसा नहीं कि मेरे रास्ते भटक रहे हैं। हाँ, अंधेरा है पर तारे तो चमक रहे हैं। थोड़ा सा टूटा हूं पर फिर भी जुटा हूं। थोड़ा सा थका हूं पर फिर भी जगा हूं। मेरे चेहरे के भाव सादे हैं पर आंखों में फौलाद जैसे इरादे हैं। इज्जत नहीं पर मेरी हिम्मत बहुत बड़ी है। हाथों की लकीरें भी जिद पे अड़ी है। ना ये समंदर की सुनामी बाज आती है, ना मैं नाव चलाना छोड़ता हूं। ना ये हवा चलने से रुकती है, ना मैं रुकता हूं। ना ये धरती घूमने से थकती है, ना मैं थकता हूं। लड़ाई बराबर की है पर मुझे फैसले से मतलब नहीं। जो मेरी किस्मत लिख दे वो मेरे सिवा कोई और नहीं। कोई अगर सोचे कि मैं अकेला हूं, वो ये जान ले कि ये मेरा एकांत है, अकेलापन नहीं। चलता हूं तो गिर जाता हूं, गिरता हूं तो फिर उठ जाता हूं, उठकर फिर चल देता हूं, चलते चलते फिर गिर जाता हूं, फिर उठता हूं, चलता हूं और वापस गिर जाता हूं। आखिर जिंदगी यही तो है, फिर क्यों गिर के सिहर जाता हूं। मंजिल को हासिल करना ही जीवन का सार नहीं है, क्योंकि कोशिश करके अंत में हार जाना भी कोई हार नहीं है। रास्ते में फूल तो नहीं लेकिन इमारतें बनाने वाली धूल है। खुद को एकांत में करना मेरी भूल नहीं, मेरी कठिनाइयों का अंत करने वाला त्रिशूल है। कुछ लोगों को मेरी आंखों में आंसू दिखते हैं, पर मेरे आंसुओं को इरादे बोलो तो ज्यादा ठीक है। मेरा ध्यान महलों पर नहीं, मंजिलों पर है। कुछ खोया नहीं, सबक पाया हूं। अब ना रुकूंगा, कसम खाया हूं। जिंदगी में अंधेरा नहीं, उस पार सवेरा है। बड़ी इबादत से मिले जो मकसद, वो मेरा बसेरा है। क्रोध नहीं, जोश है। जो यह समझे कि मैं कमजोर हूं, उसकी सोच में ही दोष है। चलो मान लिया कि अभी रात है, पर सवेरा खोज रहा हूं ना। जब अंधेरा जल जाएगा तो सूरज निकल जाएगा। जब सूरज निकल जाएगा तो मौसम बदल जाएगा, और जब मौसम बदल जाएगा तो लोग हाथ में कांटे नहीं, फूल लेकर आएंगे। जिंदगी जीने के नए तरीके होंगे, नए बहाने होंगे। कोई साथी ना सही, एकांत के रेले तो होंगे। अगर आपको भी लगता है कि आप अकेले हो, तो उसको एकांत में बदलो। अकेलेपन में दुख है, हीन भावना है, लेकिन एकांत खुद की सोच का, खुद के लक्ष्यों का और खुद की काबिलियत का मंथन है। हो सकता है आपको आपका वो रूप मिल जाए जो इस दुनिया में तहलका मचा दे।